पंजाब पुलिस में ट्रैफिक वार्डन्स हम किस तरह से बन सकते हैं, ट्रैफिक वार्डन्स 11 बीपीएस असिस्टेंट वार्डन्स या जूनियर वार्डन्स हम किस तरह से बन सकते हैं ग्रेड 11 में। आज की मेरी वीडियो डिटेल से आपको बताऊंगा कि आप पुलिस में किस तरह से वार्डन्स में ज्वाइन कर सकते हो और अपनी जॉब सर्विस का आगाज कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अपनी डिजायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है और इदारों के साथ एफिलिएट रह के पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए किस तरह से काम करना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपने खानदान की कफालत का जरिया बनना है, दीगर किसी एक्टिविटी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना। सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर का काम करना है। फ्यूचर पे काम करोगे, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, पाकिस्तान का फ्यूचर सिक्योर होगा। आप पाकिस्तान की आने वाली आइंदा नस्ल हो तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। तो देखिए जी, डिटेल से सुन लीजिए। सबसे पहले आपका ट्रैफिक वार्डन्स में या ट्रैफिक असिस्टेंट या जूनियर ट्रैफिक वार्डन्स में ग्रेड 11 में किस तरह से क्राइटेरिया होगा और क्या क्या होगा। www.ppsc.gop.pk या www.ppsc.pk इन वेबसाइट्स पे जाके यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से ये भर्तियां होंगी ग्रेड 11 में। गौर से सुन लीजिएगा, हर पंजाब के पूरे जिलों में तमाम अजला में ये भर्तियां आई हुई हैं, पूरे पंजाब में भर्तियां होंगी और पीपीएससी के जरिए यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से आप पंजाब पुलिस में वार्डन्स के तौर पे या जूनियर वार्डन्स या असिस्टेंट वार्डन्स के तौर पे एएसआई के बराबर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बराबर एक रैंक आपको दिया जाएगा। आप उसमें भर्ती हो सकते हो ट्रैफिक असिस्टेंट के तौर पे। उम्र आपकी जो है वो 18 से 22 साल के दरमियान में होगी। एड बहुत जल्द आने वाली है, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली 18 से 25 साल आपकी एज हो, लेकिन आपने 22 साल और 25 साल दोनों स्टूडेंट्स ने इसमें तैयारी करनी है, हिस्सा लेना। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है 25 हो जाएगी। FAFSC इक्वलेंट आपकी तालीम होगी, इंटरमीडिएट आपकी तालीम होगी, उसके मुताबिक आप 12 साल तालीम HEC अप्रूव्ड आपकी डिग्री हो, आप अप्लाई कर सकते हो PPSC के थ्रू, पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन के थ्रू ये वैकेंसीज आएंगी। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोगों की एड आने वाली है बहुत जल्द, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर एड आ जाएगी। नोटिफिकेशन हो चुका है, आप लोग तैयारी जल्दी से शुरू कर दें और वीडियो को स्किप नहीं करना, एक एक चीज देखनी है गौर से और उसी के मुताबिक आपने अमल करना है। आपका जो कद है 5 फीट 7 इंच होगा और आपकी जो नजर है 6x6 होगी विद और विदाउट ग्लासेस। गर्ल्स फीमेल का कद जो है वो 5 फीट 2 इंच होगा और इसी तरह से मेल की जो चेस्ट है वो 33 साढ़े 34 इंच होगी। गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। आप लोग मेडिकल बनवा के MS साहब से अप्लाई करोगे, साथ में सबमिट करवाओगे वो मेडिकल। इस तरह से आपका जो मेडिकल है उसमें नज़र, विजन, चेस्ट, हाइट हर चीज़ लिखी होगी और बीमारियां लिखी होंगी। हेपेटाइटिस A B C तो नहीं है आपको, HIV तो नहीं है आपको, कोई दीगर और बीमारी तो नहीं है, कोविड वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें डिफाइन होंगी, लिखी होंगी। MS साहब मेडिकल स्टूडेंट से लेके वो सर्टिफिकेट आप अप्लाई करोगे। साथ ही जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करोगे, नज़र आपकी 6x6 होगी विद और विदाउट ग्लासेस। BPS आपका 11 होगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बराबर। आपकी तनख्वाह जो है अप्रोक्सीमेटली 35 से 40K के दरमियान में शुरू होगी। तनख्वाह आपकी बढ़ेगी, रैंक आपका बढ़ेगा आपकी सर्विस के साथ साथ। अच्छा जी, गौर से सुन लीजिए, सरकारी मुलाजमान को एज में रियायत हासिल होगी, इसमें 2 साल। कोटा के मुताबिक जो माजूर अफराद हैं उन सबको रियायत हासिल होगी 10 साल और यतीम बेवाओं को, बच्चों को एज में रियायत हासिल होगी 5 साल। इसी तरह से जो पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस के लोग हैं, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, उन सब लोगों को एज में रियायत होगी 15 साल। इसी तरह से रिटायरमेंट हुए उनको 2 साल से ज्यादा अरसा ना हुआ हो, वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। और लेडीज का इसमें कोटा अलग से भी है 5% और इसी तरह अकलियतों का कोटा है 5% और पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस का कोटा है इसमें 15%। इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब जरा सुन लीजिए जी, आपके मराहिल क्या होंगे। सबसे पहले आपका रिटन का एक पेपर होगा। रिटन के पेपर में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उनके मुताबिक आपने तैयारी करनी है। उस पे हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, वो नोट्स ले सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो। वो आपने 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर हल कर लिया, रिटन में आप क्वालिफाई कर गए। अब आपको इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट यानी वाइवा के लिए आपको बुलवा लिया जाएगा। वाइवा आपका 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहले हिस्से में आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट हो जाएगा, दूसरे हिस्से में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू में आपने किस तरह से कामयाब होना है और क्या क्या चीजें करनी है, इंटरव्यू पे डिटेल से मेरी वीडियोस पड़ी है वो देख लीजिएगा और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट पे भी चैनल पे वीडियो पड़ी है वो जरूर देख लीजिएगा। इस तरह से आप पंजाब पुलिस में ट्रैफिक असिस्टेंट के तौर पे अपने आप को इंडक्ट कर सकते हो और अपनी और अपने फैमिली के रोजगार का जरिया बन
सकते हो। अब जरा सुन लीजिए जी आपके सवालों के जवाब। मैं सर सरकारी मुलाजिम हूं, तो क्या मुझे एज में रियायत हासिल है? मैंने बता दिया जी आप लोगों को 2 साल एज में रियायत हासिल है। मुझे सर रियायत हासिल होगी, मैं ऑर्फन हूं, मैंने आपको बता दिया जी ऑर्फन्स के लिए भी एज में रियायत हासिल है आप सब लोगों को। मेरी सर चेस्ट 1 इंच कम है, तो क्या चल जाएगी? नहीं चलेगी जी, आपकी चेस्ट, आपका फिजिकल क्राइटेरिया जो है वो अकॉर्डिंग टू ऐड होना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको बता दिया 33 साढ़े 34 इंच आपकी चेस्ट होनी चाहिए। क्या सर मैं इसमें भर्ती होके तो आगे फर्दर प्रमोट हो सकता हूं? बिल्कुल आप प्रमोट भी हो सकते हो, और फर्दर आप अगर इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आती हैं या PMS आती हैं या CSS आता है, ASP के तौर पे भी आ सकते हो। वो सारे के सारे एग्जाम्स दे सकते हो थ्रू डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट कंपिटेंट अथॉरिटी से लेकर आप अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप लोगों के लिए चंद जरूरी हिदायत है, वो जरा गौर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पुलिस लाइन में राब्ता रखें अपने मुहर्रर से, पुलिस लाइन में जो मुहर्रर बैठते हैं, और DSP हेडक्वार्टर साहिबान के रीडरों से आप राब्ता रखें और भर्ती के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन मालूमात देते रहें। हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप उनके पास चक्कर जरूर लगाएं, उनसे अपना नंबर शेयर करें और वहां पे इन्फॉर्मेशन लेते रहें। नंबर 2, आप पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन के ऑफिस का नंबर लें, उनसे राब्ता रखें और उनके मुताबिक आप चलें। जब भी जूं ही ऐड आए आप लोग अप्लाई कर दें और मिस ना हो। आप चैनल के साथ अटैच रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर दिया करें, बिकॉज आप कहीं बिजी हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका है और आप बाद में भी वो वीडियो देख लो। ये आप लोगों के लिए जरूरी है। मुझे इन चीजों की अब जरूरत नहीं है, चैनल बहुत आगे जा चुका है, लेकिन आप लोगों के लिए बेहतर है कि आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो और कोई चीज मिस ना हो, इन्फॉर्मेशन साथ साथ मिले। जो भी जॉब्स आती है मैं उसकी वीडियो साथ साथ बना के आपके साथ शेयर करता रहता हूं। उसके बाद जी दिन रात मेहनत कीजिए, उसी तरह से जिस तरह से हमने अपने नोट्सों में बताया हुआ है तैयारी कीजिए, अपने टॉपिक्स तैयार कीजिए, और जिस तरह से मैंने सर्चिंग आपको बताई हुई है, किस किस तरह से आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन कहां कहां से कलेक्ट करनी है, वो इन्फॉर्मेशन तमाम हासिल करें। बिकॉज कंपटीशन होता है, पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई करते हैं, पूरे पंजाब से लोग अप्लाई करते हैं, पंजाब की आबादी सबसे ज्यादा है, इस लिहाज से आपको compete करना होता है और एक सीट लेनी होती है, इसलिए मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आपने तैयारी करनी है। मुझे पिछली एक वीडियो में कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये तो CSS लेवल की आप तैयारी बता रहे हैं। तो बेटा कंपटीशन जब भी होता है, मुकाबला जब भी होता है, बहुत से लोग होते हैं, 25-30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार लोग होते हैं, उनमें से आपने एक सीट लेनी होती है। तो आपका उसी लिहाज से बहुत ज्यादा तैयारी और प्रिपरेशन होनी चाहिए। जिस तरह से जितना बड़ा कंपटीशन होगा उतनी ही बड़ी प्रिपरेशन। फिर बाद में आप कहते हो कि जनाब सिफारिश चल गई है जी, रिश्वत चल गई है, मुझे सीट नहीं मिली, मैं एलोकेट नहीं हुआ, मैंने बहुत से इम्तिहान दिए। बेटा आप लोगों में कमी होती है, आप लोगों की तैयारी उस लेवल की नहीं होती और आपसे जो बेहतर लोग होते हैं वो भर्ती हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। लेम एक्सक्यूजेस से बाहर आ जाओ और मेहनत किया करो। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि किस तरह से आप ट्रैफिक असिस्टेंट के तौर पे ग्रेड 11 में PCS के जरिए से भर्ती हो सकते हो और अपनी जॉब सर्विस का आगाज कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।